इसीलिए इंडिया का आदमी सक्सेसफुल। ऐसे ब्यूरोक्रेसी की ये प्रॉब्लम है भारत में। तो और लोगों को क्या सजेस्ट करते हैं आप, वो इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें, कैसे? फिर क्या प्रोसीजर? फिर जब मैंने वहां देखा 200-500 करोड़ की फर्नेस वाले हमारे पास आकर हमसे बात कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें रेगुलर माल चाहिए। 19 साल आपने स्क्रैप का जो स्टार्ट करा है 2005 के बाद से करा है? जी जी, दुबई वालों ने की, मंडी गोविंदगढ़ की। फ्रॉड की संभावनाएं तो बहुत रहती। स्क्रैप में आपने प्रोडक्ट बताया था HMS, और बाकी उन सब की नेटवर्किंग हमारी पूरे वर्ल्ड में है। लोगों ने सुन लिया केवल LC, लेटर ऑफ क्रेडिट। अगर वो इंपोर्ट कर रहे हो तो आप कौन सा कंट्री है जहां से सस्ता मिलेगा, और अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो किस कंट्री में उसकी ज्यादा वैल्यू आई। तो शुरू के लिए सबसे पहले तो प्रोडक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है। ये डॉक्यूमेंट्स किसको बोलते हैं, FOB क्या होता है, CIF क्या होता है, LC क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता सर, और आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत बढ़िया कंटेंट। देखिए, मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरी देखना। क्यों? क्योंकि आज उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो बात होने वाली है और साथ में लोकल भी बात होने वाली है। सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। और मैं आपको बता देता हूँ, अशोक सर को अमेरिका की यूनिवर्सिटी में स्पेशल हायर करा है। किसके लिए? डॉक्टर डिग्री के लिए। और सर, आपको किस चीज में डॉक्टर डिग्री मिली है? वो उन्होंने ग्लोबल ट्रेनिंग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट के। ओके, आपको एक्चुअल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट के ऊपर डॉक्टर डिग्री मिली है। अब हमें देखिए ना, 50 साल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ही के स्टार्टअप इंडिया ने उसको कहा था यूनिवर्सिटी को। नहीं सर, पहले उनका फीडबैक आया था। हाँ, हमने तो एक रिक्वेस्ट भेजी थी। जी जी जी। तो चलिए अब बात करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। तो सर, सपोज किसी को इंपोर्ट, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें 2 4 5 क्वेश्चंस मैं लेना चाहूंगा। बिल्कुल। किसी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टार्ट करना है, बट उसने कोर्सेज भी करा हुआ है, उसने ट्रेनिंग भी ले रखी है, तो वो स्टार्ट कहां से करे, कैसे पहला स्टेप उसका रहेगा? देखिए, वो जो बहुत अच्छा क्वेश्चन राहुल जी आपने पूछा है, क्योंकि कोर्सेज तो बहुत चल रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में कोर्सेज चल रहे हैं। बिल्कुल। $10,000 से लेके 500 या 1000 रुपए तक के भी सेमिनार होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो लोग थ्योरेटिकल जानकारी देते हैं। बिल्कुल। ये डॉक्यूमेंट्स किसको बोलते हैं, FOB क्या होता है, CIF क्या होता है, LC क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। लेकिन वो शुरू कहाँ से करें? तो शुरू के लिए सबसे पहले तो प्रोडक्ट सेलेक्ट करना पड़ता है, एक प्रोडक्ट। ओके। कि आपको इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है। ठीक है। फिर आपको कंट्री सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है। फिर उस पर्टिकुलर के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कहाँ से वो मिलेगा, सस्ता कहाँ से मिलेगा। अगर वो इंपोर्ट कर रहे हो तो आप कौन सा कंट्री है जहां से सस्ता मिलेगा, और अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो किस कंट्री में उसकी ज्यादा वैल्यू आएगी। ओके। ये सब चीजें तो अनुभव से आती हैं, ये यूट्यूबर्स नहीं बता पाते। सही बात है जी। तो हम स्टार्टअप इंडिया प्लेटफॉर्म में उसको शुरू कराते हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन से। फिर दूसरी शुरुआत क्या होती है सर? कंट्री सिलेक्शन। ओके, ऐसे करते करते सारा हम पूरे का पूरा, फिर शिपिंग है, बैंकिंग है, पेमेंट्स है, पहले वो पेमेंट भेजे या हम पहले माल भेजें, कैसे कैसे होगा, ये सब दोनों के बीच में। लोगों ने सुन लिया केवल LC, लेटर ऑफ क्रेडिट, पर जानते नहीं क्या होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। बड़े खुश हो जाते हैं कोई अगर LC आ जाए तो, पर उन्हें पता नहीं है LC से ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं है। और ना बैंक बताता है, ना गवर्नमेंट बताती है। बड़ा अफसोस है कि इंडियन गवर्नमेंट का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो इंपोर्टर एक्सपोर्टर को पूरी जानकारी एक जगह दे सके। हाँ, बट धक्के खाते हैं। हाँ, ये भी है, मैंने देखा है कई बार कोई करना चाहता है, वो कस्टमर एजेंट पे जाता है तो वो कहता है इस खिड़की पे चले जाओ, उस खिड़की पे चले जाओ, ये कर लो। तो आपको क्या है, अगर स्टार्ट करना है तो अशोक सर के साथ जुड़ के आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। और ऐसा नहीं आपको लोकल बिजनेस करना है, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, कुछ भी आपको करना है, कि सर के पास 50 साल का एक्सपीरियंस है। और हम तो सोच रहे हैं, अशोक सर के भाई चाइना में, और चाइना से वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। सर के अमेरिका में भी है, अमेरिका में भी 5 कंट्री में एसोसिएट्स ऑफिस भी है। कौन कौन सी कंट्री में सर आपके ऑफिस है? अमेरिका में है, दुबई में, हांगकांग में, बेल्जियम, चाइना, और वैसे और बाकी उन सब की नेटवर्किंग हमारी पूरे वर्ल्ड में है।
ओके, क्योंकि इतना साल हमें काम करते हो गया, कोई ना कोई स्टेशन पे कोई ना कोई मिल आदमी जाता है। और आपके स्टूडेंट भी है 400 प्लस जो कि आज कर रहे हैं। बट बिल्कुल। सर एक चीज आप बताइए, बड़े दुख की बात है, मैं देखता हूँ जो सीख लेता है, जिसने पहली शिपमेंट कर ली, वो कभी भी दोबारा कॉल नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? ये दुख की बात नहीं है, तो खुशी की बात है। क्यों सर? क्योंकि वो इतना कॉन्फिडेंट हो गया, हमने एक बार में उसको इतना सिखा दिया कि अब दोबारा आने की कोई। आप ये बताइए राहुल जी, जो सीख ले, जो स्कूल में पास कर लेते हैं, हाँ जी। क्या वो दोबारा स्कूल जाते हैं? नहीं जाते सर, तो बिल्कुल। वो हमारे पास क्यों आएगा? हम उसको इतना सिखा देते हैं, दोबारा की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, ये खुशी की बात है। ओके। तो आप उसको वैसे, जो सर आपका पूरा सिखाने का ब्यूरो है, वो क्या स्टेप है? पहले आप क्या करते हैं? दूसरी बात पहले क्या करते हैं? हम उसको समझते हैं उसकी बातों से कि उसकी क्या नॉलेज है, क्या उसकी बैकग्राउंड है। कई लोग जॉब बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो बिजनेस में बड़ा उनको दिक्कत होती है घुसने में। और क्या उसकी मैन पावर है, क्या उसकी बजट है, उसका कितने में, कितनी उसकी एज है, वो कितना अभी सीखने के लिए है, या वो सीधा करना चाहता है। तो इन सब चीजों को देख के हम शुरू करा देते हैं उसको। ओके, जिस आदमी ने 50 60 70 साल तक सपना ले रहा है कि मैं कभी इंपोर्ट करूंगा, मैं कभी एक्सपोर्ट करूंगा, हम उसे उसको भी करा देते हैं। अच्छा, वैसे सर एज फैक्टर क्या रहता है अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें? मैं देखिए ये क्वेश्चन अलग ही है, पर फिर भी मैं पूछ लेता हूँ। एज फैक्टर क्या रहता है? कितने से कितने लोगों को करना चाहिए एक्सपोर्ट और या इंपोर्ट? तो एज फैक्टर क्या रहता है? मतलब क्या आप जैसे 25-24 साल की उम्र में आप विदेश चले गए थे, 20 साल 20 साल की उम्र में आप विदेश चले गए थे, तो क्या 20 साल की उम्र, मेरी तो उम्र 30 साल है, मैं तो अभी तक 1-2 शिपमेंट ही आपके थ्रू भेजी होंगी मैंने। बिल्कुल। मेरी बात समझ रहे हैं? बट मेरे को एक्सपीरियंस जो है वो सिखाते सिखाते इतना आ गया है कि कुछ कहने की हद नहीं। क्योंकि आपका एक्सपीरियंस मेरे पास है, मेरे फादर का एक्सपीरियंस मेरे पास है, बिल्कुल वो एक्सपीरियंस मिला के। तो आपको क्या लगता है एज फैक्टर कितनी होनी चाहिए अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें? तो एज फैक्टर, देखिए, एज फैक्टर का इससे कोई लेना देना नहीं। ओके, आदमी 20 साल का बच्चा भी शुरू कर सकता है, और 70 80 साल वाला भी कर सकता है। ओके, क्योंकि इसमें कोई ऐसा कोई भाग दौड़, ये कोई एथलीट का काम नहीं है बिल्कुल कि बिल्कुल, उसको छलांग लगानी है, उसको भाला फेंकना है। उसको तो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करना है। लेकिन और वो ऐसी जगह से सीखना तो जरूर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। आप बच्चा जब ABCD सीख रहा था, तो भी कोई सिखाने वाला था उसको उसकी ABCD। माँ होती है, उसके टीचर्स होते हैं, बिल्कुल। और अगर वो 5वीं क्लास में आया, 10वीं में आया, टीचर के बगैर कुछ नहीं कुछ होता है। नहीं होता है। तो आप सोचे कि क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिना टीचर के कर सकते हैं? सिर्फ एक्सपीरियंस बेस पे तो कर सकते हैं, लेकिन उसका बहुत संभावनाएं रहती है। 99% आदमी फेल हो जाता है उसमें। और सर एक चीज बताइए, जैसे आप कहते हैं आपके भाई चाइना में है, तो अगर हमें कोई चाइना से प्रोडक्ट इंपोर्ट करना हो तो उसमें भी आप हेल्प करते हैं? देखिए, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप सीरियस हैं तो आधी 90% तैयारी तो हम यही करा देते हैं। तो बचा हुआ 10% तो जहां जहां हमारे ऑफिस हैं, वहां से आपको सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है। अब सर बात आती है हम इंपोर्ट की। देखिए एक्सपोर्ट की भी बात करी, इंपोर्ट में आपने प्रोडक्ट बताया था, अभी हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं कि स्क्रैप, स्क्रैप में आपने प्रोडक्ट बताया था HMS। अब किसी ने हमारे प्रोडक्ट मेंबर ने करा था, वो वीडियो तो हम अगली दिखाएंगे। बट HMS में भी क्या फ्रॉड होता है? और अगर कोई मेंबर करना चाहता है तो आप प्रोसीजर क्या रहता है? क्या उसको विदेश में जाना पड़ता है? ये बताइए। देखिए, मैं क्या फ्रॉड और फिर समझता हूं, विदेश में जाना पड़ता है सर? फ्रॉड की संभावनाएं तो बहुत रहती हैं। ठीक है। HMS के मटेरियल में फ्रॉड नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोहा है, लोहे के अंदर कुछ डाला नहीं जा सकता। मेरे को तो ऐसा लगता है सर, आप HMS ही कहते हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है आपको HMS वाले जो फर्नेस वाले कमीशन ना देते हैं। अभी क्योंकि इसलिए रिवाज नहीं है, क्योंकि कैश का बिजनेस है। हाँ। उधार का होता तो जरूर मिलता हमें कमीशन। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ऐसा नहीं है, कमीशन की बात नहीं है सर। उसमें क्यों कहते हैं, मेरी सर से काफी देर बाद भी इस प्रोडक्ट, इस चीज में सर कहते हैं उसमें मिलावट नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि वो करना आसान है। आप अगर कोई प्रोडक्ट करोगे, सपोज आप ये प्रोडक्ट कर रहे हो इंपोर्ट, तो आपको पहले इसकी नॉलेज चाहिए, इसमें कितनी बैटरी है, क्या प्रोडक्ट कहां से हो रहा है, कैसे बन रहा है, बैटरी कितनी चलेगी, क्वालिटी है, क्या क्वालिटी है। तो आपके पास टाइम ही नहीं बचता। और स्क्रैप ऐसी चीज है, आप इंपोर्ट करोगे तो हाथ क्या कहते हैं सर, आप
लेने वाले हाथ जोड़ रहे होते हैं, खरीदने वाला हाथ जोड़ रहा होता है। इंडिया में 500 करोड़ की फर्नेस वाला कहता है सर माल दे दीजिए, सर माल दे दीजिए, ऐसा कहता है, क्योंकि इंडिया में शॉर्टेज है इसकी। ये शॉर्टेज की वजह से ही हम कहते हैं कि अगर आप बिल्कुल नए हो, किसी बिजनेस में शुरुआत करनी है तो उससे कर लीजिए, वरना तो बहुत प्रोडक्ट हैं काम करने के लिए। अच्छा एक चीज और बताइए सर, जब आपने पहली बार स्क्रैप को एचएमएस को इंपोर्ट करा था, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था आपका, वो कहां से आपने करा था? मतलब पूरा लंबा वीडियो होने वाला है, 20-25 मिनट का, मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ा सा बताइए आप कैसे करा था, और क्लियर कि उस टाइम आपको पता नहीं था कैसे क्या होता है, ये प्लीज बताइए। देखिए स्क्रैप का तो सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि आप एक तो नाम ही स्क्रैप है इसका, बिल्कुल भंगार, कबाड़। तो हम काम, और मेरी शुरुआत ही गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी से हुई थी, तो एक ज्वेलरी वाला उसको क्या समझेगा। लेकिन पहली बार 2005 में मेरे एक अमेरिका के मित्र थे, वो ये करना चाहते थे, तो उनके साथ मैं दुबई गया। ठीक है। और दुबई में स्क्रैप यार्ड में खड़ा होके मैं सोच रहा था ये कैसे होगा, कौन सा अच्छा है कौन सा खराब, हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं थी। अच्छा, आप ना वो जानते थे ना मैं जानता था, और स्क्रैप लेने हम पहुंच गए वहां। तो फिर और दूसरी, हम जो मैं हैंडीक्राफ्ट, गारमेंट और गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी, उसमें सैंपलिंग बहुत चलती है। तो मैं ये, मेरे दिमाग में तो ये रहा इसका सैंपल कैसे दिखाएंगे, जबकि उसका कोई सैंपल होता नहीं है। तो मेरे दिमाग में सैंपल घुसा हुआ था। तो फिर भी वो ले आए 10-12 कंटेनर, अनजान पने में ही ले आए, और मंडी गोविंदगढ़ ले आए। अच्छा आप बताते हैं, आपको पहले मंडी गोविंदगढ़ का नाम भी नहीं पता था कि माल बिकेगा? वही उन्होंने ही बताया दुबई वालों ने कि ये मंडी गोविंदगढ़ बिकेगा, उससे पहले मैं पता ही नहीं था, हम तो दिल्ली समझ रहे थे कि दिल्ली में कहीं बेचेंगे। तो ये सब संभावनाएं होती हैं, उन्होंने बताया। फिर हम पहली बार जाके हमने देखा फर्नेस क्या होती है। कितने साल पुरानी बात बता रहे हैं? ये 2005 की बात है। अच्छा, 19 साल आपने स्क्रैप का जो स्टार्ट करा है 2005 के बाद से करा है? जी जी, उससे पहले तो पता ही नहीं था स्क्रैप क्या होता है। तो फिर जब माल वहां पे गया, फिर क्या प्रोसीजर? फिर जब मैंने वहां देखा 200-500 करोड़ की फर्नेस वाले हमारे पास आकर हमसे बात कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें रेगुलर माल चाहिए, तो मैं हैरान रह गया। उनका ऐसा तो किसी बिजनेस में नहीं देखा कि खरीदार इतना ज्यादा उत्सुक हो रहा है। तब मैं, जो लोग मेरे पास आते थे प्राइवेटली, तब ये सोशल मीडिया नहीं था, तो वो कहते थे गुप्ता जी आप तो इतना टाइम फॉरेन में रहे हैं, यहाँ तो काम की वाट लगी हुई है, आप कोई प्रोडक्ट बताइए, कोई इंपोर्ट का या एक्सपोर्ट का। तब मैं कहता था कि भाई आप इंपोर्ट कर सकते हो स्क्रैप का, पर आपको खराब लगेगा कि कहाँ कबाड़ और कहाँ। तो वो भी मेरा अनुभव, एक जो मैंने आपको बताया था वेस्ट इंडीज में, बिल्कुल बिल्कुल, जब वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं भरत जगदेव, उनको मैं जब उनको मिला और किसी ने मिलवाया मुझे, एक छोटी सी मीटिंग थी उसमें, तो उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया, वेलकम टू माय कंट्री मिस्टर गुप्ता, और उसने कहा ये स्क्रैप खरीदते हैं। तो मेरे को बड़ा बुरा लगा कि राष्ट्रपति के सामने ये कह रहा है स्क्रैप खरीदते हैं। बिल्कुल। पर राष्ट्रपति ने दोबारा हाथ मिलाया, नाइस मिस्टर गुप्ता, यू आर ब्यूटिफाइंग माय कंट्री, आप मेरे कंट्री को खूबसूरत कर रहे हो। तो मैंने समझा कि ये काम कैसा है, इको फ्रेंडली काम है, मदर नेचर को बचाने का काम है, कूड़े को कम करता है ये काम। तो तब से मुझे इसमें इंटरेस्ट हुआ। तो और लोगों को क्या सजेस्ट करते हैं आप, वो इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें, कैसे? देखिए हम अपनी बात किसी पे थोपना नहीं चाहते, चाहे आपके मन में एक्सपोर्ट का है तो हम एक्सपोर्ट के लिए, देखिए ये चावल के सैंपल एक चावल की फैक्ट्री है वो दे गई थी, तो सऊदी में आई थिंक, आप सऊदी में या कहीं भी हम चावल वो एक्सपोर्ट करा सकते हैं, इंपोर्ट करा सकते हैं। अब इतना टाइम हो गया है, ऐसे बहुत कम प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में हमको ना पता हो। अब मैं लंदन में गया था स्क्रैप खरीदने, तो एक ने कहा एक पुरानी सबमरीन है, पनडुब्बी है, पुरानी पनडुब्बी, वो कहने लगा आप ले जाओ इसको, वो कई करोड़ों की पुरानी पनडुब्बी, वो आएगी कैसे, वो बांध के लाएंगे उसको, कैसे लाएंगे। तो इसमें कोई, और हवाई जहाज तो मिलते ही है वहां से पुराने। पर गवर्नमेंट भी क्या करने देती है वो सारा चीज? आप नहीं, गवर्नमेंट देखिए रोक नहीं सकती है, लेकिन ऐसे ब्यूरोक्रेसी की प्रॉब्लम है भारत में
कि जहां भी सरकारी कर्मचारी आ गया वो सोचता है मैं कैसे इसमें घुस जाऊं, कैसे इसको मुश्किल कर दूं तो वो कि मुझे 2 पैसे बच जाएं। तो वो भी आप क्या सर? वो रोज होता है। हाँ, आप और हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हर चीज के लिए ये सब होता ही है। मोदी जी तो बेचारे बहुत कोशिश कर रहे हैं। उसमें भी हेल्प करते हैं क्या आप? उसमें हेल्प यही करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स को इतना सही बनाइए कि उसकी हिम्मत ही ना पड़े आपको रोकने की, और अगर वो ज्यादा रोका राकी करता है तो कोर्ट में जाएं, उसको उसका स्टिंग ऑपरेशन करें, उसको नंगा कर दें बिल्कुल। हमारी तो ये रहती है, तो हम बचाने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो कोई गलती ही ना करें, और अगर वो उसके बावजूद भी आपको परेशान कर रहा है तो बहुत तरीके हैं उसको हैंडल करने के, जिससे वो देश का नाम खराब ना करे। बिल्कुल। तो ये सब चलता है। हिंदुस्तान में ऐसा कौन बिजनेसमैन है जिसका वास्ता इनसे ना पड़ता हो? आप देखिए, टाटा ने नैनो गाड़ी वेस्ट बंगाल में उसने फैक्ट्री खोल ली थी, तो वहां की गवर्नमेंट ने उसको परेशान किया, उसको बेचारे को गुजरात शिफ्ट होना पड़ा। तो ये तो छुपी हुई बात नहीं है। हमारे यहाँ बिजनेसमैन को परेशान किया जाता है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। फिर भी क्या करे आदमी, यहाँ जब हिंदुस्तान में रहता है बिजनेस वाले को तो बिजनेस करना ही है। नौकरी में भी परेशान किया जाता है। बिल्कुल। तो परेशानियों के बीच में इसीलिए इंडियन आदमी सक्सेसफुल है पूरे वर्ल्ड में, करना जानता कि वो परेशानियों से निकलना जानता है। इसीलिए बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, गूगल है और माइक्रोसॉफ्ट है, उनके जो सीईओ हैं वो इंडियन है, क्योंकि उनको परेशानियां झेलना सीखा है बचपन से। उन्होंने स्कूल टाइम में सीखा है, कॉलेज टाइम में सीखा है, बिजनेस में सीखा है। इसीलिए इंडिया का आदमी सक्सेसफुल है, क्योंकि वो तो परेशानियों में ही जिया है। बिल्कुल सर, आपने इतनी नॉलेज दी और आपने अपना पूरा एक्सपीरियंस दिया। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप एक्चुअल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो अशोक सर के साथ जुड़ जाओ। नीचे आपके नंबर दे रखा है। और हाँ, आप आ जाते हो, नॉलेज ले लेते हो, बट आप सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसा नहीं हमें यूट्यूब से पैसा कमाना है सर, पैसा नहीं मिलता। आप ये यकीन, सभी का फायदा है, इन्हीं का फायदा है, आप लोगों का फायदा है। बस आप लोग ऐसे प्यार देते रहे अशोक सर को, हमें, ताकि हम और कंटेंट बना के आप लोगों को वायरल कर सके। और हाँ, एक हमारा एप्लीकेशन भी है, जाके आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। उसमें आपको ऑल ओवर इंडिया मेटल के रेट मिलते हैं और साथ में विदेशों के भी मिलते हैं। तो चलिए, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू।